दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे सफर के लिए जो आपके दिल को छू लेगा और आपकी आंखों को हैरत से चमका देगा? यह कहानी है तीन दोस्तों की। एक ऐसी दोस्ती है जो आपके दिल को छू लेगी और आपकी आंखों को हैरत से चमका देगी, जो गुर्बत की आग, जंगल के खौफनाक सोनाटों और लालच की छुपे हुए सांपों से लड़कर अभरी। क्या आपने कभी सोचा कि असली खजाना सोने के सकों में नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों में छिपा होता है? जहरीले सांपों से लेकर चूरों की चालाकियों तक और एक बुजुर्ग के नूरानी चेहरे से मिलने वाली रोशनी तक, इस कहानी में हर मोड़ पर सस्पेंस, हर लम्हा जज्बा और हर सबक जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो अपने दिलों को थाम लें, क्योंकि ये सफर आपको आखिर तक अपनी गिरफ्त में रखेगा। चलें इस दिलचस्प दास्तान को शुरू करते हैं। सदियों पुराना किस्सा है कि शहर खैबर के एक छोटे से गांव में तीन दोस्त रहते थे, बिलाल, उमर और सालेह। ये तीनों इतने करीबी दोस्त थे कि उनकी दोस्ती की कहानियां के बच्चों तक सुनाई जाती थी। वो जहां भी जाते हाथ में हाथ डाले चलते। उनकी हंसी गांव की गलियों में गूंजती और उनकी वफादारी हर दिल में बस जाती। जब भी कोई हाथ में हाथ डाले चलते, मुसीबत आती, चाहे वो घर का खर्चा चलाना हो या कोई छोटी सी लड़ाई, तीनों मिलकर उसका सामना करते। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। कभी कभी वक्त का पहिया ऐसे घूमता है कि इंसान के वहम और गुमान भी धरे रह जाते हैं। उन दिनों खैबर में सख्त कहत पड़ गया, बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए और गांव वालों के घरों में खाने के लाले पड़ गए। बिलाल, उमर और सालेह गरीब घरानों से थे। उनके पास न ज्यादा जमीन थी, न कोई बड़ा कारोबार। जो थोड़ा बहुत उन्होंने मेहनत से जोड़ा था, वो कहत की भट्टी में जलने लगा। पहले वो बेफिक्री से गांव की गलियों में घूमते, एक दूसरे के साथ मजाक करते, लेकिन अब भूख और गुर्बत ने उन्हें जकड़ लिया। उनकी हंसी मान पड़ गई और चेहरों पर परेशानी के साए गहरे होने लगे। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और भौक से उनके पेट में छरियां चल रही थीं, तीनों एक बड़े शहतूत के दरख्त हैं के नीचे जा बैठे। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में बेचैनी का तूफान उठ रहा था। बिलाल ने गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया, अब भी कुछ सोचना होगा। उमर ने सिर उठाया और कहा, हाँ, खैबर में रहना अब मौत को दावत देने जैसा है। हमें कोई ऐसी राह ढूंढनी होगी जिससे हम गुर्बत से निकल सकें। सालेह, जो तीनों में सबसे खामोश था, ने आहिस्ता से कहा, हमारे पास जो थोड़ा बहुत है उसे लेकर चलते हैं। शायद कसमत हमारे लिए कोई नया दरवाजा खोल दे। तीनों ने अपनी झोलियों से कुछ रुपए निकाले, कुछ कपड़े और खशक रोटी बांधी और एक अनजान सफर पर निकल पड़े। उन्हें नहीं मालूम था कि मंजिल कितनी दूर है, न ही हमेशा का सफर है, ये कि रास्ता कितना कठिन होगा। लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी जल रही थी। वो चलते रहे, सूरज की तपश और रात की खनकी को बर्दाश्त करते हुए। कई घंटों की मसाफत के बाद जब उनके पांव थकावट से लड़खड़ाने लगे, वो एक अजीब सी बस्ती में जा पहुंचे। ये बस्ती एक घने जंगल के बीच में थी, जहां दरख्तों की शाखें आसमान को छूती थीं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। रात गहरी हो चली थी, ठंडी हवा उनके जिस्मों में काम पैदा कर रही थी। सालेह ने अपने थैले से एक पुराना कंबल निकाला और कहा, यहां रात गुजारनी होगी। उसने फटाफट एक छोटा सा खेमा बना दिया। उमर लकड़ियां लेने जंगल की तरफ निकल गया, जबकि बिलाल ने सामान खेमे में रखा और कुछ खशक रोटियों को गर्म करने की तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उमर लकड़ियां लेकर वापस आया। बिलाल ने आग जलाई और तीनों ने मिलकर वो सादा सा खाना खाया। खाने के बाद वो खेमे में लेट गए। थकावट से उनकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन दिमाग में ख्यालात का हुजूम था। उमर ने आहिस्ता से कहा, क्या खैबर छोड़ना सही फैसला था? सालेह ने जवाब दिया, जब कोई अपनी किस्मत बदलने निकलता है तो वो रास्ते की लंबाई नहीं देखता, वो बस चलता रहता है और एक दिन कामयाबी उसके कदम चूमती है। ये सुनकर तीनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो उन्हीं ख्यालों में डूबे थे कि अचानक एक अजीब सी आवाज ने उन्हें चौंका दिया। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई खतरा करीब आ रहा हो। बिलाल ने चौंकते हुए कहा, यह क्या था? अभी वो बात मुकम्मल भी न कर पाया था कि खेमे के बाहर एक बड़ा काला सांप रेंगता नजर आया। उसका फन उठा हुआ था और वो सालेह के पांव की तरफ बढ़ रहा था। सांप ने झपटा मारने की कोशिश की, लेकिन बिलाल और उम्र ने फौरन सालेह को पीछे खींच लिया। सांप के दांत धुआं में ठहर गए
और सालेह की जान बाल बाल बच गई। उनके पास है कोई हथियार नहीं था। खौफ के मारे वो खेमा छोड़कर भाग निकले। सामान वहीं रह गया, लेकिन जान बचाना ज्यादा जरूरी था। जंगल में रात गुजारना खतरे से खाली ना था। वो अंधेरे में भागते रहे जब तक कि उनके पांव एक सुनसान जगह पर न रुके। वहां दौड़ से एक झोपड़ी नजर आई जिसमें एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी। रात के उस पहर में यह रोशनी उनके लिए उम्मीद की किरण बन गई। वो थके हुए झोपड़ी के करीब पहुंचे। उमर ने कहा, बगैर इजाजत अंदर जाना दुरुस्त नहीं। सो वो बाहर ही बैठ गए और सुबह का इंतजार करने लगे। सर्दी से उनके दांत बज रहे थे, लेकिन दिल में उम्मीद अब भी जिंदा थी। जब सुबह की पहली किरण फैली और परिंदों की चहचहाहट शुरू हो गई उनके दिलों से रात का खौफ कुछ कम हुआ, लेकिन सांप का साया अब भी उनके जहनों पर मंडला रहा था। तभी झोंपड़ी का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग बाहर आए। उनका चेहरा नूर से भरा था, जैसे वो अभी फज्र की नमाज से फारिग हुए हों। उन्होंने तीनों की हालत देखी और शफकत से बोले, बेटो अंदर आ जाओ, सर्दी में बाहर क्यों बैठे हो। बुजुर्ग ने उन्हें अंदर बुलाया, गर्म खाना दिया और उनकी कहानी सुनी। जब पता चला कि वो मेहनत मजदूरी की तलाश में निकले हैं, बुजुर्ग ने कहा, मेरा बकरों का रीवट जंगल में खो गया है। अगर तुम उसे ढूंढ लाओ तो मैं तुम्हें उसकी अच्छी कीमत दूंगा। सालेह ने फौरन कहा, बाबा हम जरूर लाएंगे, आप फिक्र ना करें। तीनों ने नाश्ता किया और जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल घना था और उसमें खतरनाक जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं, लेकिन उनके पास और कोई चारा न था। वो सारा दिन भटकते रहे, कांटों से बचते, पत्थरों पर चलते। शाम ढलने को आई जब एक बड़े बल्लूत के दरख्त के नीचे उन्हें बिकरों का रेवड़ मिल गया। उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और रेवड़ को लेकर झोंपड़ी की तरफ लौट आए। बुजुर्ग ने रेवड़ देखा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, रात यहीं आराम कर लो, सुबह अपना इनाम लेकर चले जाना। तीनों ने रात वहीं गुजारी। सुबह उठते ही बिलाल ने बुजुर्ग से पूछा, बाबा आप उस जंगल में अकेले कैसे रहते हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा मैंने उस जंगल में 30 साल गुजारे हैं, अब तो खतरा मेरा दोस्त बन गया है। फिर वो अंदर गए और एक भारी थैली लेकर आए। थैली उम्र के हाथ में देते हुए बोले, ये तुम्हारी मेहनत से बढ़कर है। हर बकरी के बदले 10 सोने के सिक्के हैं। तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। त्यों ने थैली ली और शुक्रिया अदा करते हुए घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वो एक बस्ती में रुके। भूख से उनका बड़ा हाल था। सालेह ने थैली से एक सिक्का निकाला और बिलाल को देते हुए कहा, जाओ कुछ खाना ले आओ। बिलाल बस्ती में गया और एक छोटे से ढाबे पर पहुंचा। जब उसने सोने का सिक्का दिखाया तो ढाबे वाले की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो बादशाहों का सिक्का है। उसने फौरन बेहतरीन खाना तैयार किया, लेकिन बिलाल के दिल में लालच ने सर उठाया। उसने सोचा, अगर मैं खाने में जहर मिला दूं तो सारा खजाना मेरा हो जाएगा। लेकिन अचानक उसे वो दिन याद आए जब ये दोस्त उसके साथ कुंधे से कुंधा मिलाकर खड़े थे। उसका जमीर जाग गया और उसने लालच को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। इधर उम्र और सालेह भी वही सोच रहे थे, बिलाल को हटाएं तो खजाना 2 हिस्सों में बंटेगा। लेकिन अजान की आवाज ने उनके दिलों को हिला दिया। उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। जब बिलाल खाना लेकर आया, तीनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, लेकिन कोई कुछ न बोला। खाना खाते हुए अचानक 2 चोर वहां आ पहुंचे। उन्होंने बिलाल को हमेशा के लिए दिखाते देखा था और पीछा करते आए थे। तीनों ने फौरन उठकर चोरों का मुकाबला किया। एक छोटी सी लड़ाई के बाद चोर भाग गए। उमर ने हानिपते हुए कहा, अगर मैंने जहर मिलाया होता तो ये चोर मुझे अकेले लौट लेते। सालेह और बिलाल ने भी कहा, शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बचा लिया। वो खैबर वापस पहुंचे और शहतूत के दरख्त के नीचे बैठ गए। खजाने की थैली उनके बीच रखी थी। सालेह ने कहा, यह खजाना हमारी दोस्ती की फतह है। बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, उमर तो बांट। उमर ने सके गने और 3 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिए। हर एक ने अपना हिस्सा लिया और दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। घर पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ अपने हालात बदले बल्कि गांव की हालत भी संवार दी। खेतों के लिए पानी, बच्चों के लिए मदरसा और बीमारों के लिए दवाखाना, सब कुछ बनाया। गांव वालों के चेहरे खुशी से चमकने लगे। लेकिन एक दिन अफवाह फैली कि करीबी शहर से बदमाश खजाने के चक्कर में आ रहे हैं। तीनों ने गांव वालों के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। रात को बदमाशों से लड़ाई हुई और वो फतह याब हुए। गांव वालों ने उन्हें कुंधों पर उठा लिया। साल गुजर गए। बिलाल, उमर और सालेह बूढ़े हो गए।
लेकिन उनकी दोस्ती न बढ़ापे से धुंधली पड़ी, ना ही हम हमेशा के लिए हमीश वक्त से कमजोर हुई। वो शहतूत के नीचे बैठकर अपना सफर याद करते और मुस्कुराते। सालेह ने एक दिन कहा, हमने खजाना पाया, लेकिन असली खजाना हमारी दोस्ती थी। सबक दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि इत्तेहाद और ईमानदारी ही जिंदगी का असली खजाना है। लालच सब कुछ छीन लेता है, लेकिन दोस्ती हर मुश्किल से बचा लेती है। आप उसे कहां से सुन रहे हैं? कमेंट में बताएं।